सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात राज्य में प्रभास पाटन, वेरावल के पास अरब सागर के तट पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर को भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। भगवान शिव ने अपने 12 स्वरूपों में सबसे पहले यहां स्वयं को प्रकट किया। यह शिवलिंग स्वयंभू है, यानी किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, बल्कि यह खुद प्रकट हुआ। शिवलिंग चंद्रमा के कारण स्थापित हुआ था। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव को अपने 27 पत्नियों दक्ष की बेटियाओं में केवल रोहिणी से प्रेम था। इससे नाराज होकर राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वो क्षीण होता जाएगा। चंद्र ने इस श्राप से बचने के लिए प्रभास क्षेत्र आज का सोमनाथ में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे श्राप से मुक्ति दी। यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और कहलाए सोमनाथ, चंद्र सोम के नाथ स्वामी। इस घटना के कारण यहां शिवलिंग की स्थापना हुई। पहला मंदिर स्वर्ण सोने से चंद्रदेव ने बनवाया था। इसके बाद यह मंदिर बार बार नष्ट और पुनर्निर्मित होता रहा। 1125 ई महमूद गजनवी ने मंदिर को तोड़ा, खजाना लूटा और शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, औरंगजेब जैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे कई बार तोड़ा। कुल मिलाकर 17 बार मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। कहते हैं जब गजनवी शिवलिंग को तोड़ रहा था तो उसके सैनिक अंधे हो गए। कुछ सैनिक डर के मारे मूर्छित हो गए। फिर भी वो शिवलिंग नहीं टूटा। शिवलिंग किसी ने छुपा दिया। हर बार मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे फिर से उठाती हो। 1947 में आजादी के बाद भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर फिर से बनाने का संकल्प लिया। जब मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा था तो खुदाई में पुराने शिवलिंग के अवशेष मिले जो आज भी प्रदर्शित हैं। शिवलिंग जमीन को छुए बिना हवा में झूलता था। सोमनाथ मंदिर की प्राचीन वास्तुकला इतनी अद्भुत थी कि उसमें एक विशाल चुंबकीय पत्थर मंदिर की छत और आधार के बीच रखा गया था। उसके कारण मुख्य शिवलिंग हवा में स्थिर रहता था, वह किसी भी सतह से नहीं छूता था। अरब यात्री अल बरूनी और मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि मंदिर का शिवलिंग अद्भुत था। वह जमीन से ऊपर हवा में तैरता था, जैसे कोई जादू हो। जब महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला किया तो सबसे पहले उसने उन चुंबकीय पत्थरों को निकालकर फेंक दिया, जिससे शिवलिंग नीचे गिर गया। सोमनाथ मंदिर के पहले कुछ संस्करण पूरी तरह सोने, चांदी, हीरे और रत्नों से बनाए गए थे। चंद्रदेव ने पहला मंदिर सोना से बनाया था। देवताओं द्वारा स्थापित किया चांदी का मंदिर शिव भक्त रावण द्वारा पुनर्निर्माण किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने चंदन लकड़ी से मंदिर पुनर्निर्माण किया। भीमदेव ने पत्थर गजनवी से मंदिर की दीवारों पर सोने की परत, चांदी के स्तंभ और रत्न जड़े। गुंबद पुनर्निर्माण किया। मंदिर के गर्भगृह में स्फटिक मणि से बना शिवलिंग था जो प्रकाश उत्सर्जित करता था। मंदिर के कुछ हिस्सों में विशेष अवसरों पर प्राकृतिक प्रकाश अचानक प्रवेश करता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति शिवलिंग को स्पर्श करती हो। रात्रि के समय मंदिर में घंटियों की आवाजें आती हैं जब वहां कोई नहीं होता। अरब सागर के इतने पास होते हुए भी मंदिर पर कभी समुद्री लहरें नहीं चढ़ती, चाहे जितना भी तूफान हो। समुद्र की धाराएं इस मंदिर को स्वतः बचाती हैं। मंदिर एक विशेष ज्यामितीय स्थान पर बना है जिसे कहते हैं त्रिकोण तीर्थ। त्रिवेणी संगम, सरस्वती, हिरण्य, कपिला नदियों का संगम मंदिर के सामने एक पट्टिका पर लिखा है। इस मंदिर की सीधी रेखा में दक्षिण ध्रुव तक कोई भूमि नहीं है, यानी मंदिर से दक्षिण दिशा में सीधी रेखा में हजारों किलोमीटर तक केवल जल ही जल है। आकाशीय गणना और ऊर्जा केंद्रों पर आधारित है। मंदिर एक ऊर्जा केंद्र बन जाता है जहां ध्यान और प्रार्थना का प्रभाव कई गुना हो जाता है। मंदिर के नीचे कई गुप्त तहखाने और सुरंगों हैं जिनमें प्राचीन मूर्तियां, रत्न और गुप्त ग्रंथ छिपाए गए थे। आज भी पुरातत्व विभाग ने मंदिर के गर्भगृह के नीचे खुदाई की अनुमति नहीं दी है, क्योंकि वह स्थल दिव्य माना जाता है। जहां शिव हैं वहां संकट नहीं टिकता और जहां सोमनाथ हैं वहां विनाश नहीं टिकता। सोमनाथ भगवान शिव पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूले। जय सोमनाथ, जय भोलेनाथ।